फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 21 तक। उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे मसीह विश्वास द्वारा आपके हृदयों में निवास करें। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग सब अन्य संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसकी शक्ति हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न करने में समर्थ हैं, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। उसी को कलीसिया और यीशु मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उनका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उनके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष, हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 12 और संख्याएं 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि आपसे यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी
और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध, सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम पत्र से है। आज के पाठ में संत पौलुस हमको सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए, परम पवित्र त्रित्व हमारे लिए क्या करता है। इस पत्र की शुरुआत से हम देखते हैं पिता ईश्वर यीशु हमारे लिए महान कार्य करते हैं। उन्होंने अनादिकाल से बहुत बड़ी एक योजना बनाई है, मुक्ति की योजना। हम लोगों ने पढ़ा था, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र या पुत्रियां बनेंगे। यह ईश्वर की योजना है, हमारे लिए ईश्वर की मुक्ति योजना है। आज के पाठ में हम लोग सुनते हैं कि पवित्र आत्मा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। संत पौलुस एफेसियों को समझाते हैं कि वे घुटने टेक कर पिता परमेश्वर के सामने एफेसियों के लिए, सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता ईश्वर अपनी आत्मा को भेजकर, आत्मा के द्वारा हमारे अंदर विश्वास जगाकर, उस विश्वास के कारण यीशु हमारे जीवन में, हमारे दिलों में निवास करेंगे। तो हम ईश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझेंगे। और आगे उनका कहना है, हम ईश्वर के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करें। भले ही वह ज्ञान से पूर्ण रूप से हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन हम लोग ईश्वर के प्रेम का एहसास करने लगते हैं। और आगे उनका कहना है कि हम इसी प्रकार ईश्वर की परिपूर्णता में शामिल होकर हम स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। तो ईश्वर की सबसे बड़ी योजना है। मैं समझता हूँ बाइबल का एक सुंदर पाठ है आज हम लोगों ने जो सुना, एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से। और उनका आगे कहना है, जिसका सामर्थ्य हमें क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युगों तक महिमा, आमीन। तो हमारे जीवन में ईश्वर क्रियाशील है। हमको ईश्वर की संतान बनाकर के ईश्वर स्वर्ग में रहना चाहता है। कितनी बड़ी योजना, और हमारा जो कर्तव्य या हमारी जो असलियत कितनी महत्वपूर्ण कार्य है, बात है। बहुत सारे लोग यह नहीं जानते। कई बड़े बड़े धर्म के लोग सोचते हैं कि वे ईश्वर के गुलाम हैं। ईश्वर बहुत बड़ा मालिक है, गुलाम का मालिक। लेकिन प्रभु यीशु ने हमको आकर समझाया कि हम ईश्वर की संतान बने। ईश्वर प्रेमी पिता है और ईश्वर चाहता है कि हम लोग गोद लिए गए पुत्र पुत्रियों के समान इस दुनिया में रहे और स्वर्ग में विराजमान हो जाए। कितनी बड़ी योजना, कितनी बड़ी भूमिका, और उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए। हमको बिना पूछे ईश्वर ने हमको जन्म देकर, जीवन देकर, विश्वास का वरदान देकर, प्रभु पिता ईश्वर ने यह सब हमारे लिए किया है। हमको उस विश्वास के अनुसार जीवन बिताना है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु कहते हैं, सबसे पहले मैं आग लेके आया हूं। आग जलाने के लिए यीशु आए। कई मसीह विरोधी कहते हैं यीशु
आतंकवादी है, या यीशु ने हत्या के लिए प्रेरणा दी, सब बर्बाद करने के लिए, आग लगाने के लिए योजना बनाई, ऐसा नहीं है। पूरी बाइबल के संदर्भ में हमको समझना है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 12 पसंख्या 29 में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। ईश्वर ने मूसा को अग्नि की एक झाड़ी में आग लगी और उस अग्नि के द्वारा ईश्वर ने मूसा से बातें की। तो यहाँ आग का मतलब ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन आग रूपी है। ईश्वर आग है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर अनादि अनंत वचन को इस दुनिया में भेजता है, वह है यीशु। यीशु आग लेकर आए, इसका मतलब क्या है? यीशु वचन, ईश्वर का वचन लेकर आए हैं और उस वचन को सारे संसार में फैलाना है। केवल ईश्वर के वचन, बाइबल के वचन मनुष्य को शांति दे सकता है, चंगाई दे सकता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे सकता है, ईश्वर की संतान का अनुभव दे सकता है। हम लोगों को वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र होना है। तिमोथी के नाम पत्र में संत पौलुस हमको समझाते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति प्रार्थना और ईश्वर के वचन के द्वारा पवित्र हो जाता है। तो यीशु हमको सिखाते हैं, यीशु वचन लेकर आए। यीशु ही अनादि अनंत वचन है। और जब यीशु स्वर्ग गए, हम लोगों को यह वचन मिला है पवित्र आत्मा की कृपा से। और यीशु आगे कहते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। यहाँ बपतिस्मा का मतलब है यीशु को दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान से गुजरना है, पुनरुत्थान तक पहुँचना है। उसके लिए उनको बहुत दुख उठाना है, क्रूस पर मरना है और उनको जी उठना है। उसके लिए वे आए हैं, हमारे लिए जीवन अर्पित करने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के साथ साथ हमको ईश्वर की इब्राहिम का आशीर्वाद देने के लिए और पवित्र आत्मा देने के लिए यीशु आए। अपने परिवार में गोद लेने के लिए यीशु आए। उसी के लिए उनको एक बपतिस्मा, एक दुख भोग, मृत्यु से, पुनरुत्थान से गुजरना है। उसके लिए यीशु आए हैं। तीसरी बात क्या है? यीशु हमको समझाते हैं कि मैं आया हूँ फूट डालने के लिए। एक परिवार में 5 जने 2 ग्रुप, 2 दल बन जाएंगे, जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु में विश्वास नहीं करते। वर्तमान हमारे देश में एक प्रचारक, वे पहले दूसरे धर्म का एक सदस्य था। उसने चमत्कारी रूप से यीशु को पहचान लिया, यीशु में विश्वास किया और उनका साक्ष्य में वे कहते हैं उनके पिता ने उनको दिनों तक एक कमरे में बंद कर रखा, भूखा प्यासा छोड़ा। अंतिम में एक बहुत बड़ा दाब लेकर आया, दरवाज़ा खोलकर बताया यीशु को छोड़ दो, नहीं तो तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। और वो कमज़ोर भूखा प्यासा पड़ा था और उसने जोर से चिल्लाया यीशु। तब उसके पिता के हाथ से वो दाब गिर गया और वो भी गिर गया। तो उस दरमियान उसके शरीर में भारी चोट लगी, कट गया, खून बहने लगा। परिवार के लोग उस चिंता में उसको अस्पताल ले जाने के प्रयास में ये तो निकल कर भाग गया। परिवार में दुख दल हो गया, लेकिन वो विचलित नहीं है। वो सिखाते रहते हैं, यीशु में अडिग रहते हैं और उनका कहना है कि मेरे परिवार में फूट पड़ा है। और धीरे धीरे उनकी प्रार्थना है उनके परिवार के लोग यीशु में विश्वास करें। तो हमको समझना है यीशु आए हैं, कोई निष्पक्ष नहीं रह सकते। किसी को यीशु में विश्वास करना है या यीशु के तिरस्कार करना पड़ता है। तो यह समझना है, यीशु हमको पूछते हैं तुम किसके पक्ष में हो। मैंने सुना है एक व्यक्ति ईसाई था और वह
फौज में चला गया। फौज के दरमियान कार्य क्षेत्र में यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद या अन्य तीर्थ स्थानों में सब जाकर के उसने उन देवी देवताओं की पूजा की या सिर झुकाया, और मरने पर उनकी आत्मा अलग होगी तो जितने सारे लोगों के देवी देवताओं के पीछे गए वे सब उनके उस व्यक्ति के पास आए, उसके आत्मा के को पकड़ने लगे। बोले तुमने मेरी आराधना की, तुम मेरे साथ आओ। और अंतिम में उसने देखा कि बहुत दूर नंगे बदन वाले यीशु, खून से लथपथ यीशु भारी क्रूस लेकर खड़े हैं। और यीशु ने उस आत्मा को बताया, सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है, दुख उठाया है, क्या तुम मेरे पास मेरे साथ आना चाहते हो? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो उसने समझ लिया, उस आत्मा ने समझ लिया और उसने बताया, हे प्रभु मैंने भारी गलती की है, मैं नहीं जानता था। जवानी में फौजी के रूप में मैं यहाँ वहाँ जाकर आराधना करता था, लेकिन अब मैं समझ गया, आपसे मैं तेरे साथ रहूँगा। तो उसका साक्ष्य है कि यीशु शक्तिशाली हो गए और उनके कंधे से यीशु ने क्रूस को उठाया तो बाकी सब भागे। और यीशु ने उस व्यक्ति को बताया, मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में भेजता हूँ। और वो होश में आया और यीशु ने बताया, यह संदेश तुम्हारे पल्ली पुरोहित को सुनाना है। और उस व्यक्ति को जब जीवन वापस मिल गया, उसने पल्ली पुरोहित को बुलाया और ये सच सब विस्तार रूप से बताया। 2-3 दिन के बाद वो फिर बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु होगी। तो पल्ली पुरोहित मुझसे कह रहा था, फादर वो साक्ष्य मेरे लिए था, मुझ में विश्वास की कमी थी। अब मैं समझ गया कि बाइबल में जो लिखा है ये सब सच है। भाई और बहनों, पिता ईश्वर चाहता है कि हम उस परम पवित्र ऋतु में शामिल होकर उनके प्रेम में हम लोग बढ़ते जाए। प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई हम समझकर परिपूर्ण होते जाए और स्वयं हम लोग परिपूर्ण बने। मैंने कई लोगों का साक्ष्य पढ़ा है, सुना है, जो स्वर्ग जाकर के वापस आए। उनका कहना है स्वर्ग में भी यह शिक्षा जारी रहेगी। जो नई आत्माएं आती है उनको स्वर्गदूत सिखाते हैं। जैसे यहाँ इस दुनिया में कार्यक्रम है, उसी तरह कई प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। मैं यह विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी योग्यता, हमारी बुलाहट पहुँचाने, ईश्वर हमसे क्या चाहता है उसको पहचान कर उसके अनुसार जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, तू चाहता है कि हम तेरे अनंत प्रेम में बढ़ते जाए। हमारी नम्र प्रार्थना है कि हमारे दिलों में विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु निवास करे, हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें।
प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।